हेलो 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 हेलो। हम ऑडिबल कंफर्म करो एक बार। यप। क्यों भाई इतना कम लोग क्यों? कहाँ गए सब? अभी तक संडे का नशा उतरा नहीं है क्या? मंडे को भी एब्सेंट? बुलाओ अगर तुम्हारे कांटेक्ट में अगर कोई है जो क्लास में नहीं आया, बुलाओ यार। और बताओ तुम लोग का असाइनमेंट हुआ या नहीं? असाइनमेंट थर्ड ये जो कर चुका है एक बार हैंड रेज करके बताओ। थर्ड अगर कोई किया हो तो। प्राची। ग्रेट। और आदित्य मंडल। बहुत बढ़िया। और बताइए नवीन। बहुत बढ़िया यार। और कौन किया? बताओ। माइक हम लोग का ऑफ है तो हैंड रेस करने के लिए बोल रहे हैं ना, हैंड रेस करो। बनाए या नहीं, कुछ बोलना है क्या? पंकज कुमार। बहुत बढ़िया। लो, बोलो। भैया बोल रहे थे कि ऐसे मैंने अपलोड कर दिया है डे 3 का, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? या तो फिर हमको डिलीट करना है, या तो उसी फोल्डर में डे 3 वाले में ही ऐड करना है, वो कैसे होगा? क्योंकि आपने बताया नहीं है। एडिट करने का जरूरत नहीं है, तुम गिटहब में डायरेक्टली जाओ ना, वहां पे एडिट करने का ऑप्शन देता है। तो तुम एडिट वहां पे रॉ फाइल को करो, अपना जो करेक्ट कोड है उसको वहां से कॉपी करो अपना वीएस कोड से, और वहां जाके जो पुराना कोड था गिटहब में उसको हटाओ, वहां जाके पेस्ट कर दो। एडिट तो हो जाएगा, फाइल उसके बाद फिर हाँ, फाइल डिलीट करने का जरूरत नहीं। डिलीट होता है कि नहीं? हाँ, डिलीट तो होता है फाइल, बट तुमको फाइल क्यों हटाना? तुम बस हाँ खाली मतलब ठीक कोड है। को कॉपी पेस्ट करो। हाँ हाँ, होता है। फाइल होता है और डिलीट। मेरे को उसी उसी फोल्डर में ही और फाइल ऐड करना है, वो कैसे होगा? क्योंकि मैं सिर्फ नया फोल्डर ऐड करना जान रहा हूँ उसमें, आपने बताया। ऐड फाइल करके उसी फोल्डर के अंदर ऐड तुमको फाइल फाइल ऐड करना। ऐड फाइल करके ही मैं फोल्डर ऐड करता हूँ। तो ऐड फाइल करके ही तुम फाइल भी अपलोड कर सकते हो, या तुम वहां पे अपलोड फाइल कर दो। मैं ट्राई करूंगा, फिर तो बताऊंगा फिर। अच्छा, एक बार हम दिखा देंगे अभी, ठीक है, क्लास में एक बार हम हाँ दिखा हाँ। देंगे। हाँ वही बात, एक बार दिखा दिए और कंफर्म हो जाएगा फिर। असाइनमेंट कौन बनाया? और असाइनमेंट तुम बनाए हो तो हैंड रेज करो। भैया इन दो बनाए फिर। एक दो भी अगर बनाए हो तो हैंड रेज करो। कोई ऐसा है जो एक दो बनाया है तो वो हैंड रेज कर सकता है। प्राची, आदित्य, नवीन, पंकज, पूजा, दीपक, कृष्णा, हर्ष, श्रुति, अंबिका। ओके। ज्योतिरादित्य। और कोई है क्या? और लोग क्यों नहीं बना रहे हो यार? अर्पित जायसवाल। कृष्णा बनाया है क्या? कृष्णा बनाया है। पूरा कंप्लीट नहीं किए, कोई बात नहीं, बट तुम ट्राई किए हो ना, तुम बनाने का ट्राई किए हो ना, बस वही बहुत है। तो हम बताएंगे, पांचों कोड बताने वाले भी हैं, ठीक है? तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे क्लास में, बट अच्छा, पूरा कंप्लीट नहीं किए, बट ये मत किया करो कि तुम असाइनमेंट मतलब छुओ ही ना। जब भैया बता ही दे रहे हैं क्लास में तो हम क्या कर रहे हो बता। प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल चल रहा है क्या तुम लोग का अभी? कोई बताओ, माइक ऑन करके बताओ कब से क्या चल रहा है और कब से कब हाँ तक है? भैया प्रैक्टिकल चल रहा है, 5 से स्टार्ट हुआ और 31 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 31, 31। भाई साहब 31st। कल फिजिक्स प्रैक्टिकल है भैया। अरे यार, तो तुम लोग प्रिपेयर्ड हो प्रैक्टिकल के लिए? नहीं? हम्म। प्रैक्टिकल के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है? क्योंकि फिजिक्स बना रहे हैं 11 लेकिन। बजे स्टार्ट करेंगे। अच्छा। आज बनाएंगे भैया फिजिक्स का प्रैक्टिकल सारा। प्रैक्टिकल वो मतलब लिखने वाला नहीं बोल रहे हैं, लाइक वहां पे वाई वाई सब के लिए। मिनी जेरॉक्स निकाल लिए। वाह, बढ़िया है। भूलने में खराब भी नहीं लगता है, नहीं? हाँ। प्रैक्टिकल कहीं काम नहीं आने वाला फिजिक्स का। तो कहीं नहीं आएगा तो तुम ऐसे करोगे? बताओ। थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा?
चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोलते हो, लाइक आज का क्लास तुम लोगों को करना है या नहीं करना है, या पढ़ना है फिर इसके लिए, या छोटा क्लास रखें? करेंगे भैया, क्लास रखिए, फुल लेंथ रखिए, जितना रखना है वो हम लोग अपना प्रैक्टिकल बना लेंगे, वो हो जाएगा। ओके। और 1 घंटा 1 घंटा सब बोल रहा। हम्म, सब 1 घंटा बोल रहा, ठीक है देखते हैं, हम 1 घंटा ट्राई करते हैं। वैसे भी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, टॉपिक ज़्यादा है भी नहीं, टॉपिक ज़्यादा है भी नहीं। जो लास्ट का एक टॉपिक छोटा था वो पढ़ना है, और एक सिस्टम कॉल्स को लेके पढ़ना है। हम सोचे थे कि असाइनमेंट क्लास में बता देंगे। वैसे अगर किसी को लाइक पढ़ाई करने के बाद ओएस के बाद अगर असाइनमेंट में किसी को रुकना हो तो रुक सकता है, और नहीं तो फिर तुम लोग लीव करो और फिर तुम लोग जा सकते हो प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए। फिलहाल ओएस पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग बड़ी सिस्टम से ही। ठीक है, तो हम थोड़ा फटाफट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। चलो प्रैक्टिकल में कोई टपक के मत आ जाना, भाई प्रैक्टिकल में बैक लग गया पे। हाँ। हैंड्स डाउन करो क्या तो। हाँ जी, तो हम लोग पहले ये पढ़ने वाले। लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे समझ में आया था कि नहीं, बताओ। लास्ट में क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब कुछ क्लियर था? वो जो यूजर स्पेस कर्नल क्या होता है, कर्नल का फंक्शंस क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ कर्नल्स में 3 टाइप कैसे क्या होता है, उसके अंदर में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ क्लियर था ना सबको? बढ़िया बढ़िया। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि लाइक अगर दो प्रोसेस आपस में बात करना चाहता है तो वो कैसे बात करता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मेमोरी होता है हम लोग का, जो मेमोरी होता है हर प्रोसेस को अपना अलग अलग स्पेस मिलता है। हर प्रोसेस को अपना अलग अलग स्पेस मिलता है मेमोरी के अंदर, मतलब मेमोरीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेमोरीज होता है क्या, इंडिपेंडेंट। जैसे एक स्पेस ये मतलब P1 को, ठीक है, ये मिला तुम्हारा P1 को मिला, तो इसी प्रकार ये तुम्हारा मिल गया P2 को, तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। बट कहीं की जैसे अगर P1 का जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसको अगर यूज करवाना है P2 के इनपुट में, तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करवाते हैं, दो प्रोसेस के बीच में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो तुम्हारा रहेगा सिस्टम कॉल्स। जो कल बताए थे कि जब भी तुम्हारा कर्नल मोड से या यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच होता है, तो वहां पे एक टर्म होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होने के बाद ही वो स्विच होता है, जो सीपीयू स्विच करता है। लेकिन उसके पीछे का जो तुम्हारा मैकेनिज्म है वो कैसे जनरेट होता है, कौन सा सिस्टम कॉल लगता है, तो उसके पीछे सिस्टम कॉल ही काम करता है। ठीक है, वो लाइक एक एक सिस्टम कॉल इंटरफेस नाम करके एक इंटरफेस होता है जो डिसाइड करता है कि कर्नल से यूजर में, ये यूजर से कर्नल में स्विच करने के टाइम पे कौन सा सिस्टम कॉल को हम लोग यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, तो चलो देखते हैं। चलो थोड़ा देखते हैं आईपीसी वगैरह में क्या था लास्ट क्लास में, जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का पढ़ाई है। ठीक है, तो लाइक उसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता भी है कि हाउ कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन यूजर मोड, लिख देते हैं पूरा, यूजर मोड और कर्नल मोड। ठीक है,
ठीक है। तो यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में कैसे वो कम्युनिकेशन होता है, इसका हम डायग्राम में वो फटाक बना देते हैं कि हम लोग जो कल पढ़े थे कैसा दिख रहा था। ये तुम्हारा हो गया यूजर मोड, वैसे ही तुम्हारा एक हो गया कर्नल मोड। तो इसके बीच में जो तुम्हारा कम्युनिकेशन चल रहा है ये दोनों के बीच में, वो कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा क्या है, हार्डवेयर है, नीचे वाला पार्ट हार्डवेयर है, वो तुम लोग लिख लेना ऊपर में, ठीक है। पहले ये बताओ तुम लोग नोट्स कौन कौन बना रहे हो यार, पता मेरे को हैंड रेस करके एक बार, नोट्स कौन कौन बना रहा है। प्राची, श्रुति, नवीन, जो नोट्स नहीं बना रहे हो बहुत नुकसान में जाओगे, ठीक है। तुमको लग रहा है कि तुमको सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है, बट वो तुम पढ़ नहीं पाओगे, बाद में तुमको समझ में भी नहीं आएगा। तुम जब क्लास करते हो तो उसके जस्ट बाद तुम्हारा दिमाग में वो फ्रेश चीज होता है, ठीक है। जो तुम पढ़े उसको तुम सब कुछ याद होता है। तो तुम जो हम पढ़ा रहे हो, जो लिखा रहे हो, उसको लिखने के अलावा जो तुम समझे हो उस टॉपिक को, तुम अपना लैंग्वेज में लिखो, एक हिंदी में लिख दो या साइड में कुछ अपना बॉक्स बना के लिख दो कि यहाँ पे हम ये समझे, यहाँ पे वो समझे। तो नोट्स उसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो लिखे हैं उसके ऊपर छाप दिए तो मेरा नोट्स बन गया। अपना लैंग्वेज उसमें यूज करो और वो नोट्स एक प्रॉपर बनाओ, अपने पास रखो, ठीक है। एक तुम्हारा ओएस का कॉपी, एक तुम्हारा डिफेंस का कॉपी, तो वैसे करके रखोगे तो तुम बाद में उसको यूज कर पाओगे। और वैसे अगर तुम पढ़ रहे हो, लाइक हम जो पढ़ा रहे हैं, तुम एक महीने के बाद जो हम पढ़ाए थे आज वो तुम भूल जाओगे। तुम अगर नोट्स भी खोलोगे तुमको उतना याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्राई करो, नोट्स बनाओ खुद का, कितना टाइम लगता ही है, अभी तुम्हारे पास उतना बर्डन भी नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग नेक्स्ट क्लास से नोट्स बनाओ, हर क्लास का तुम लोग नोट्स बनाओ। और यही से तुम्हारा सब्जेक्ट जो होता है तुम क्या बोलते हैं, दिमाग खराब करता है लास्ट में इंटरव्यू के टाइम पे। ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये सब अगर तुम भले अच्छे से पढ़ लोगे जब तुम पढ़ रहे हो, बट तुम जगह तो बाद में याद करना चाहोगे तो उस टाइम पे याद नहीं आएगा। तो ऐसे मत करो, नोट्स बनाओ उसके बाद पढ़ाई करो। चलो, हाँ। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों के बीच में कैसे होता है, जो यूजर मोड है और कर्नल मोड के बीच में कम्युनिकेशन होता कैसे। तो एक टर्म है, ठीक है। तुमको कोई भी पूछ ले कि तुम्हारा यूजर मोड और कर्नल मोड में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो तुम बस एक स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज करोगे। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है थ्रू आईपीसी। आईपीसी, यहाँ आईपीसी वो तुम्हारा लॉ वाला नहीं है, इंडियन पिनल कोड, ये तुम्हारा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बस तुम एक वर्ड यूज कर लोगे तो वो समझ जाएगा, तुमको आता है। अब ये कैसे काम करता है वो तुमको समझाते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और ये तुम्हारा प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय, जितना भी तुम्हारा ये प्रोसेस का काम होता है वो तुम्हारा कौन सा फंक्शन ऑफ कर्नल काम करता है, मेरे को बताओ एक बार। जितने भी तुम्हारा प्रोसेस का काम होता है, जैसे होता है मेमोरी का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट, वैसे जो प्रोसेस का काम होता है वो कौन मैनेज करता है, कौन सा फंक्शन, बता मेरे को चैट में एक बार। बोलो। अरे यार, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्या तुम लोग, बताया था ना ये फंक्शन के अंदर आता है, कर्नल का फंक्शन। तुम लोग रिवाइज नहीं करते जो तुम पढ़ते हो सो, है जी, कैसे होगा ऐसे। रिवाइज करना पड़ेगा ना। देखो, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, अभी तुम लोग स्टार्टिंग बताएं कि जो तुम्हारा अलग अलग प्रोसेस होता है वो तुम्हारा रन करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब आपस में कोई लिंक नहीं होता है। या फिर पॉइंट लिखते हैं, एज वी नो दैट ऑल द प्रोसेसेस आर रनिंग independently and have different individuals sections, स्पेलिंग ठीक कर लेना, in memory
अभी जो हम बोले वही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोसेस होता है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो तुम्हारा सब जो होता है वो रन करता है इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे सब होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल सेक्शन लेता है मेमोरी के अंदर। अभी तुमको डायग्राम बना के दिखाए थे वही सेम चीज। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन या यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक तुम्हारा एक मेथड है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बताओ मेरे को चैट में एक बार, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोलो, बस खाली प्राची को क्लियर है, और लोग बोलो यार। समझ में नहीं आया तो बताओ ना, हम बताएंगे फिर से। चल बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि तुम्हारा प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपीसी। और क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोसेस होता है वो होता है इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होता है, और बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास दो प्रोसेस है, लेट सपोज वी हैव टू प्रोसेसेस P1 एंड P2। ठीक है, हम मान रहे हैं कि जो तुम्हारा P1 है वो तुम्हारे यूजर स्पेस के अंदर है। P1 जो है वो यूजर स्पेस के अंदर है, और जो तुम्हारा P2 है वो किसके अंदर है? कर्नल के अंदर है, या कर्नल स्पेस, कर्नल मॉड के अंदर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं P1 और यहाँ पे क्या है? P2। और ये तुम्हारा किसके अंदर है? UN के अंदर, और ये KM के अंदर, कर्नल मॉड के अंदर। ठीक है, अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन कैसे होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन कैसे होगा? देखो, तुम्हारा सबसे पहला बताएं जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग आईपीसी। आईपीसी के अंदर भी दो तरीका है। ठीक है, मेरे पास दो मेथड है। एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार तो छोड़ो यार, बात मत करते हैं। हाँ, तो आईपीसी के अंदर हम लोग के पास दो मेथड है। सबसे पहला क्या है? शेयर्ड मेमोरी। और सेकंड तुम्हारा है मैसेज पासिंग। तुम लोग ये सब टर्म सुने हो कभी क्या? तुम लोग ऊप्स के अंदर ये सुने होगे मैसेज पासिंग करके, सुने हो क्या? हम्म। तो ऊप्स के अंदर एक तुम्हारा टॉपिक होता है मैसेज पासिंग, वो सीएमडी के अंदर वो होता है यूज, लेकिन ओएस के अंदर उसका अलग रेफरेंस होता है। चलो, तो हाँ, तो ओएस के अंदर तुम्हारा उसका अलग मेथड होता है। तो हम बताएं कि आईपीसी का तुम्हारे पास दो मेथड है। ठीक है, P1 और P2 कहाँ है? तुम्हारे यूजर मोड के अंदर है और कर्नल मोड के अंदर है। दोनों बात करना चाहता है आपस में। तो मेरे पास सबसे पहला तरीका है शेयर मेमोरी। यहाँ लिख देते हैं कि देयर आर टू ways to communicate between two processes if they are in user mode and kernel mode। सबसे पहला क्या है? शेयर मेमोरी। पहले ये समझो क्या होता है। जैसे मान कि मेरे पास पूरा डायग्राम एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी करने का ट्राई करते हैं।
किसका माइक ऑन हो रहा है यार? ठीक है, ध्यान से एक बार समझो, ठीक है? ध्यान से एक बार समझो। जैसे मेरे पास जो P1 है तुम्हारा यूजर मोड के अंदर है और P2 तुम्हारा कर्नल मोड के अंदर है। हम क्या चाहते हैं कि तुम्हारा P1 का जो आउटपुट है, P1 को जो आउटपुट आ रहा है इससे, वो हम चाहते हैं कि P2 में शेयर करें। जो तुम्हारा P1 का आउटपुट है वो हम P2 में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि P2 एज अ इनपुट उसको यूज करना चाहता है। जैसे मान के हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि यहाँ पे P2 है, जो P1 का आउटपुट है वो तुम्हारा 1 2 3 है। वो 1 2 3 हमको शेयर करना है P2 के पास। सबसे पहला तरीका क्या है? शेयर्ड मेमोरी। उसके अंदर क्या होता है, दोनों के बीच में लाइक एक तुम्हारा ना वर्चुअल स्पेस बनता है, वर्चुअल मेमोरी बनता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, P1 जो है पहले ही इस वर्चुअल मेमोरी में अपना कंटेंट को, या जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे कॉपी करेगा। जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा P1 है वो पहले इस वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे अपना कंटेंट को कॉपी करेगा, जो उसको P2 तक भेजना है। 1 2 3। जब यहाँ पे हो जाएगा कंटेंट कॉपी, उसके बाद वो एक रिक्वेस्ट भेज देगा, चाहे तुम्हारा एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंफर्मेशन भेज देगा कि ठीक है सक्सेसफुल हो गया है, मतलब मेरा जो कंटेंट था वो यहाँ पे आके कॉपी हो गया वर्चुअल मेमोरी में। अब जिसको शेयर करना था वो क्या करेगा, P2 आएगा, P2 ही आएगा और इस मेमोरी को यूज करेगा, जो जो तुम्हारा वर्टिकल मेमोरी है, उस मेमोरी को यूज करके जो तुम्हारा कंटेंट है वो कॉपी करेगा अपना अपना स्पेस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है शेयर्ड मेमोरी में, कि बीच में एक तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी बन रहा है, वहां पे कंटेंट को पहले हम लोग कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा जो P2 है वो कर्नल मोड से यहाँ पे आ रहा है और उसको कॉपी करके अपना अपना प्रोसेस के अंदर पेस्ट कर ले रहा है और उसको यूज कर रहा है। ये समझ में आया क्या, कैसे काम होता है शेयर्ड मेमोरी के अंदर, मतलब डेटा शेयर कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो तो वही रहा है ना, कम्युनिकेशन ही हो रहा है। अगर P2 को शेयर करना है तो वही सेम चीज, P2 यहाँ पे आएगा, कुछ लिखेगा, राइट करेगा, फिर P1 यहाँ आके रीड कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को बताओ एक बार चैट में। हाँ हाँ बोलो। ये वर्चुअल मेमोरी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसमें? ये बस तरीका है, देखो जैसे होता है ना कि हर काम करने के लिए मेरे पास 2 3 तरीका है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा उसमें बेटर है। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे होता है ना, कहीं कहीं तुम प्रोसेस के बीच में कोई डायरेक्ट चैनल या कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। जैसे P1 तुम्हारा बहुत दूर में है मेमोरी में, कहीं बहुत कोना में है, और P2 तुम्हारा सेकंड कोना में है, तो तुम डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक तुम्हारा इंटरमीडिएट बनाते हैं, एक होता है नंबर क्या बोलते हैं, एक स्पेस बनाते हैं, जहाँ पे P1 का डेटा वहां पे कॉपी होता है और P2 वहां से आके उसको कॉपी करके अपना अपना प्लेस पे पेस्ट कर लेता है। तो वो P1 और P2 दोनों के लिए आसान होता है वहां से कॉपी और पेस्ट करना डेटा को, इसीलिए वो हम लोग यूज करते हैं शेयर्ड मेमोरी। हमारा फर्स्ट तरीका है। क्लियर है क्या? बोलो। चलो, तो इसमें सिंपल था कि तुम्हारा एक बीच में मेमोरी बना, उसमें कंटेंट कॉपी हुआ और P2 आके उसको पेस्ट कर लिया, मतलब उसको ले लिया। चलो, इसके बारे में लिख देता है, कीप अ मेमोरी इन सेंटर ऐसा नहीं लिखना, इन शेयर्ड मेमोरी it keeps a memory in center between the processes in user mode and kernel mode. Let's suppose P1 wants to share some data or share some result to P2.
So it first copy the data into memory, central memory, and it will give success if the memory is stored in central memory, and then P2 come and read the result. समझ में आया कि नहीं बताओ? एक बार चैट में कंफर्म करो फटाफट कि तुम्हारा शेयर मेमोरी है वो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। भैया वहां पे सक्सेस लिखे थे क्या? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे। एंड इट विल गिव सक्सेस। यस, एज ए लाइक रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख देते हैं, एज ए रिस्पॉन्स। ठीक है, जब तुम्हारा P1 यहाँ डेटा कॉपी करेगा तो यहाँ जो तुम्हारा मेमोरी है वो एक रिस्पॉन्स दे देगा कि ठीक है तुम्हारा कॉपी यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे हो गया है। तो P1 को समझ में आ जाएगा कि मेरा डेटा कॉपी हो गया, तो अब यहाँ से करेक्शन छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं। तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है सेकेंड वाला? मैसेज पासिंग। नाम से देखो समझ में आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट भैया। क्या क्या नहीं समझा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नाम में समझ में आ रहा है कि तुम्हारा एक मेमोरी शेयर कर रहा है बीच में, उसके बाद कम्युनिकेशन वो एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पे क्या करता है मैसेज पासिंग के अंदर, हम लोग डायरेक्टली एक क्रिएट करते हैं चैनल बिटवीन द प्रोसेसेस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो हम लोग यहाँ पे कोई बीच मेमोरी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं दोनों प्रोसेस के बीच में, और जो भी डेटा शेयर करना होता है वो आपस में शेयर कर लेता है। सिंपल है ये वाला, यहाँ पे कोई मेमोरी बीच में शेयर नहीं हो रहा, डायरेक्टली कनेक्शन बैठाओ। वो होता है ना फोन टू फोन, लाइक तुम्हारा फोन पे जाता है पहले टावर के पास ऐसे करके। तुम देखोगे एक फोटो में अलग या वीडियो में कि पहले के जमाने में कैसे लाइक वो ग्लास को लेके रोप से बांध के फिर कोई और ग्लास पकड़ के सुन सकता है। तो वो एक तुम्हारा हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां पे बीच में कुछ आ नहीं रहा है, बस एक कम्युनिकेशन चैनल है, उसके थ्रू डेटा आर पार हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल था ये वाला, इसमें कोई तुम्हारा रॉकेट साइंस नहीं। We establish a channel between P1 and P2, and through this channel P1 can talk to P2, या P1 can share data to P2, and this process happens using some system calls। हम बताएंगे सिस्टम कॉल्स क्या होता है। तो ये जो तुम्हारा मैसेज पासिंग है वो समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा तो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बता मेरे को चैट में एक बार सब कोई। चलो बहुत बढ़िया। तो जो ऊपर हम पढ़ाए ना पूरा, एक बार हम तुमको समरी करके बता देते हैं, तुमको याद करने में बहुत आसानी होगा। समरी में लिख देते हैं कि यूजर मोड एंड कर्नल मोड कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर यूजिंग IPC। IPC मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, and IPC can be done using two methods. पहला शेयर मेमोरी,
एंड सेकंड मैसेज पासिंग। इन डिफरेंट सिनेरियोज, different methods are used। समझे कि सिचुएशन पर डिपेंड, मतलब जो तुम्हारा सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा मेथड हम यूज में लेंगे, और वो तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समरी समझ में आया क्या? बताओ मेरे को एक बार चैट में फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। जो ऊपर हम समझाएं वही तुमको नीचे समरी में करके लिख दिए। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग आते हैं अब थोड़ा सिस्टम कॉल्स के अंदर। हम लोग आते हैं कहाँ? सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल्स। चलिए, देखो सिस्टम कॉल जो होता है ना, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। बस सिस्टम कॉल्स क्या होता है, बस एक मेथड है, ठीक है, टू इंटरैक्ट विद कर्नल मोड एंड यूजर मोड। ऐसा होता है ना कि अगर तुमको सीपीयू करना चाहता है इंटरैक्ट तुम्हारे यूजर मोड चाहे कर्नल मोड के साथ, तो बस वहां पे ना तुम्हारा सिस्टम कॉल्स लगता है, वहां पे एक सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है। हम जो लास्ट क्लास में बताया कि एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नाम का एक टर्म होता है, वो कब होता है यूज? जब तुमको आना है यूजर मोड से कर्नल मोड में, या कर्नल मोड से यूजर मोड तुमको स्विच करना है, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। और वो करता कौन है? वो करता है सिस्टम कॉल्स। और वो डिसाइड कौन करता है कि सिस्टम कॉल में कौन सा सिस्टम कॉल लगेगा? सिस्टम कॉल इंटरफेस। फिर से बोलते हैं, जो तुम्हारा स्टोरी बताएं या तुम्हारा लूप बनाए, फिर से बोलते हैं, अगर तुमको यूजर मोड से कर्नल मोड में या कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच करना है, तो वहां पे स्विच करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। और जनरेट कौन करता है? सिस्टम कॉल्स। और कौन सा सिस्टम कॉल कब यूज होगा, मतलब जब अगर हम यूजर मोड से कर्नल मोड में आ रहे हैं, तो वहां पे कौन सिस्टम कॉल यूज होगा? चाहे कर्नल मोड से अगर यूजर मोड में जा रहे हैं, तो वहां पे सिस्टम कॉल कौन सा यूज होगा, ये डिसाइड करता है सिस्टम कॉल इंटरफेस। समझ में आया कि नहीं? जो कहानी हम बताएं वो तुम लोग क्लियर है कि नहीं, बताओ मेरे को चैट में एक बार। बढ़िया, ध्यान से अगर सुनोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, सब में कनेक्शन है। तो पीछे का क्लास नहीं करोगे तुमको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, और जितना भी तुम्हारा सिस्टम कॉल्स होता है वो सारा होता है इम्प्लीमेंटेड बाय सी लैंग्वेज। तुम लोग एक बार ध्यान दिए होगे, या तुम लोग जब सी पढ़ रहे होगे ना, अगर आई थिंक हम पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे एक टर्म यूज किए होंगे, जो तुम्हारा सी लैंग्वेज होता है, सी एंड सी प्लस प्लस, दे आर वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। एक टर्म या सेंटेंस में बोले उस टाइम पे, चाहे तुम कहीं और भी पढ़े होगे, तो वो लोग बोलता है कि सिस्टम कॉल्स ना मतलब हार्डवेयर के काफी क्लोज लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस। इसीलिए हम लोग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को हार्डवेयर मैनेज करने का पावर मिलता है, कि कितना मेमोरी हमको यूज करना है उतना ही हम यूज करेंगे। तुम लोग पढ़े हो ना वो डीएमए, लाइक मेलॉक कैलॉक, तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेमोरी हमको कितना चाहिए, जितना मेरे को यूज है उतना ही हम लेते हैं, ठीक है। पाइथन ऐसा नहीं है कि तुम लाइक जितना ही बना सकते हो, मेमोरी बहुत वेस्ट होता है पाइथन में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सी एंड सी प्लस प्लस काफी क्लोज है तुम्हारा हार्डवेयर से। इसलिए तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा जितना भी ओएस लिखा हुआ है, विंडोज हो गया या मैक हो गया, उसमें बहुत सारा पार्ट जो है तुम्हारा कोड लिखा हुआ है, तुम्हारा सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज भले तुमको आसान नहीं लगता होगा, लेकिन उसका यूज बहुत ज्यादा है। हम लोग यूज नहीं करते हैं, लाइक वो तो साइंटिस्ट लोग यूज करता है वो लोग सी लैंग्वेज, ठीक है। चलो, तो ये जितना भी तुम्हारा सिस्टम कॉल्स है वो तुम्हारा सब होता है लिखा हुआ या इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। यहाँ तक समझ में आया? बताओ चैट में एक बार। बढ़िया, चलो चलो। हर्ष, क्लियर है तुमको कि नहीं?
चलो बढ़िया बढ़िया। तो क्या है इसका डेफिनेशन? सिंपल सा है, सिस्टम कॉल्स आर या इज अ मेथड टू interact from user mode to kernel mode to work with the hardware part। क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट क्यों करते हैं यूजर मोड से कर्नल मोड में, इंटरेक्ट क्यों करते हैं बताओ? हम जब बताए थे लास्ट क्लास में ही कि यूजर मोड से तुम हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर पाओगे। कर्नल यूजर मोड से तुम हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले हम कर्नल को बताएं। तो तुम बताओ कि जब तुम इंटरेक्ट नहीं करो तुम बता ही नहीं पाओगे कि हमको ये काम करना है। तो तुमको बताने के लिए तुमको करना पड़ेगा इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट करने के लिए तुम्हारा एक ही तरीका है, वो तुम्हारा सिस्टम कॉल्स है। ठीक है, तो लाइक तुम्हारा जो हैंडल करता है सब कुछ, या लिख सकते हैं ऐसे करके कि which system call will be called कर्नल असिस्टेंट में परमिशन, हाँ वही which system call will called, it is decided by system call interface। ठीक है, जैसे एक डायग्राम बना के समझाने का हम कोशिश करते हैं। तुम्हारा ये हो गया यूजर मोड, मतलब ओएस, ये हो गया तुम्हारा यूजर मोड, और ये हो गया आपका कर्नल मोड। यूजर मोड, कर्नल मोड। तो यहाँ में तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे आपका आता है क्या, बीच में आता है ये जो चीज है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, सिस्टम कॉल इंटरफेस। यस करेक्ट स्नेहा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम कॉल इंटरफेस, मतलब कि ये डिसाइड करेगा कि यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच होने के लिए हम कौन सा सिस्टम कॉल हमको ये कॉल करना है, और कर्नल मोड से यूजर मोड स्विच करने के लिए हमको कौन सा सिस्टम कॉल करना है, ये डिसाइड करेगा सिस्टम कॉल। ठीक है, क्लियर है क्या? एक हम एग्जांपल लेके बताते हैं, एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे तुम एक मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाए, ठीक है, एक तुम प्रोग्राम बनाए hello.cpp, इसको तुम कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद तुमको क्या मिला, hello.exe। जब तुम उसको रन किए, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, यहाँ से फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब उसको रन किए तो क्या किया, वो फाइंड्स अ सिस्टम कॉल given by SCI which switches it from user mode to kernel mode। कर्नल, समझे यहाँ पे स्विच क्यों किया? हम लोग क्या चाह रहे हैं, जब तुम प्रोग्राम रन करते हो तो उस टाइम पे तुमको पड़ता जरूरत ना हार्डवेयर का, रैम का जरूरत पड़ता है। तो तुम हार्डवेयर से अगर चाहते हो कुछ काम करवाना तो वो जाना पड़ेगा पहले कर्नल के पास, उसका पीए के पास। तो तुम क्या किए, फाइंड अ सिस्टम कॉल गिवन बाय एससीआई बताया कि तुम ये सिस्टम कॉल यूज करो, कहां से कहां जाने के लिए, यूजर मोड से कर्नल मोड जाने के लिए, क्योंकि हमको कर्नल मोड का यूज करना है
टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। तो हम लोग यहाँ पे चेंज किए, चेंज करने के बाद चेंज कर लिए, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कैसे बना यहाँ पे, वो गया कहाँ पे, प्रोसेस मैनेजमेंट के पास, प्रोसेस मैनेजमेंट या रन्स क्रिएट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, और जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, when everything is done, then we again switch from kernel mode to user mode, and here also system call is decided by SCI। एग्जाम्पल समझ में आया क्या, कि हमें प्रोग्राम बनाए, ठीक है, तुम्हारा कोड लिखे, उसको पहले हम कंपाइल किए, जब एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बोले कि तुम एग्जीक्यूट करो, तो तुम स्टार्टिंग टाइम पे काम करो तुम्हारा यूजर मोड के अंदर, तुम्हारा विंडोज या वीएस कोड चल रहा है तो तुम्हारा यूजर मोड के अंदर है, वो रिक्वेस्ट बोला या रिक्वेस्ट किया कर्नल के साथ, वहां पे सिस्टम कॉल रन हुआ, सिस्टम कॉल रन हुआ, वो डिसाइड कौन किया कौन सिस्टम कॉल रन करेगा, वो डिसाइड किया एससीआई। वो डिसाइड करने के बाद वो स्विच हुआ यूजर मोड से कर्नल मोड में। वहां पे आने के बाद वो प्रोसेस क्रिएट किया, वो लाइक उसको एग्जीक्यूट किया, रैम में लेके गया, उसको एग्जीक्यूट किया, रन करने के बाद जो आउटपुट है वो उसको वापस कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच करके उसको वापस देना भी है। तो वहां पे जो स्विचिंग हुआ, वहां पर भी जो सिस्टम कॉल यूज होगा या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यूज होगा, वो भी डिसाइड करेगा कौन, सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल इंटरफेस। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे लूप चलता है। ये समझ में आया क्या सबको? बताओ मेरे को चैट में एक बार, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फटाफट फटाफट, ब्रिजेश, स्नेहा, प्राची, कृष्णा, आदित्य, अंबिका। चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया है। यस, हर्ष बोलो। एक बार वो लास्ट वाला बताइए तो भैया, क्या फिगर्स बताए थे? क्या पेयर्स? नहीं, एक फिगर से बताया था ना ऊपर करके लास्ट में कुछ, ये चीज ये लास्ट लाइन के लिए। हाँ, नहीं नहीं, लास्ट लाइन के लिए अभी क्या बताए थे वो एक बार बता दीजिए। लास्ट लाइन में कहा ये फिगर ना, व्हेन एवरी थिंग। अच्छा ये वाला, लाइक यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, जैसे मान के तुम जब कर्नल मोड में आए तो उस टाइम पे जितना तुम्हारा जो एग्जीक्यूट करने का काम था प्रोसेस को या प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो उसको वापस भी भेजना है ना यूजर मोड में, क्योंकि तेरे को आउटपुट कहाँ दिखता है, वीएस कोड का टर्मिनल में तुमको दिखता है आउटपुट, तो वापस उसको आउटपुट दिखाने के लिए हमको वापस वहां पे जाना पड़ेगा, स्विच होना पड़ेगा कर्नल मोड से यूजर मोड के बीच में। तो वहां पे फिर से एक सिस्टम कॉल होता है यूज, और वो डिसाइड कौन करता है कि सिस्टम कॉल कौन सा यूज होगा, वो डिसाइड करता है सिस्टम कॉल इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो सिस्टम कॉल इंटरफेस है वो तुम्हारा राजा है, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा शस्त्र हम लोग यूज करेंगे ये काम करने के लिए। तो स्विच करने के लिए जो हम लोग स्टार्टिंग टाइम में लास्ट क्लास में पढ़े थे, कि ध्यान से सुनना, जब यूजर मोड से कर्नल मोड में हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। तुम बोल सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो भी एक सिस्टम कॉल है, तो वहां पे वो स्विच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो यहाँ एक हम नोट बना के लिख भी देते हैं छोटा सा। समझ में आया कि नहीं हर्ष, बताओ। चलो पढ़िए कि वी यूज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट to switch
फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। ठीक है, सिंपल था, उतना डिफिकल्ट था नहीं। और ये भी हम लाइन लिख देते हैं क्या कि सिस्टम कॉल्स आर दी ओनली वे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, द ओनली वे टू स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड और वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं सिस्टम कॉल के अलावा। ठीक है, तो अभी तक का सब कुछ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताओ मेरे को चैट में फटाफट एक बार। बोलो 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 बोलो। हाँ, लग तो रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया है। किसी को डाउट नहीं है? किसी को तो डाउट आना चाहिए यार। डाउट तुम लोगों को कहीं नहीं आता है। चलो, तो एक बार हम लोग नोट्स खोल लेते हैं फटाफट, और नोट्स हम थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो भैया सिस्टम इंटरप्ट भी सिस्टम कॉल ही है। यस, नोट देखो, देखो सिंपल सा। अब तुम बताया लास्ट लास्ट सेंटेंस में कि सिस्टम कॉल्स इज द ओनली वे टू स्विच फ्रॉम कर्नल मोड टू यूजर मोड। तो वही यहाँ पे लिखा है हाउ डू एप्स इंटरेक्ट विद कर्नल। जो एप्स यहाँ पे मतलब क्या है? एप्स तुम्हारा कहाँ चलता है बताओ तो मेरे को चैट में एक बार। तो तुम्हारा एप्स होता है वो कौन सा मोड के अंदर चलता है? बोलिए। यूजर मोड। यस, तुम्हारा ऐप चलता है यूजर मोड के अंदर, और जितना भी तुम्हारा हार्डवेयर का काम होता है वो डिसाइड करता है कर्नल। ठीक है, तो एप्स चलता है यूजर मोड के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डू एप्स इंटरेक्ट विद कर्नल। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हाउ डू यूजर मोड इंटरेक्ट विद कर्नल। तो क्या? यूजिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिंपल। हम पेन निकाल लेते हैं एक बार, पेन से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो कुछ समझ लायक है ही नहीं। एग्जाम्पल वही सिंपल लिखा है, लाइक तुम्हारा जैसे एक तुम बनाते हो फोल्डर mkdir, एक तुम बनाना चाहते हो फोल्डर, जैसे मान के तुम विंडोज में अगर हो तो तुम वहां क्लिक करके बनाओगे, बटन पर क्लिक करके न्यू फोल्डर का चूज करके ऑप्शन। अगर तुम CLI के अंदर हो तो तुम वहां कमांड लिखोगे। लेकिन जहां तुम विंडोज के अंदर वो क्लिक करते हो तो उसके पीछे भी कमांड चलता है। तुमको बताया थे लास्ट क्लास में कि GUI कुछ होता नहीं है, बस तुमको दिखता है, उसके पीछे सब कुछ कमांड चलता है। तुम्हारा CLI में सब कुछ काम होता है। तुम mkdir चलाए, indirectly calls kernel and asked the file management module to create a new directory. mkdir just a wrapper to actual system calls. mkdir interact with kernel using system calls. ठीक है, वही लिखा है। बाकी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ प्रोसेस, यूजर एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, यूजर स्पेस में गेट सिस्टम कॉल। वही तुम्हारे यहाँ पे जो डिसाइड करता है सिस्टम कॉल कौन सा होगा, वो डिसाइड करता है सिस्टम कॉल इंटरफेस। execute system calls to create a process and return to US. US मतलब यूजर स्पेस। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांजिशंस फ्रॉम US टू KS डन बाय सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। देखो हम एक नोट करके तुम लोग को लिखाए भी है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और सिस्टम कॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय इन C। जितना भी तुम्हारा सिस्टम कॉल्स सब तुम्हारा लिखा हुआ है C में, याद रखना ही। सिस्टम कॉल का प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। A system call is a mechanism using which a user program can request a service from the kernel for which it does not have the permission to perform. समझे क्या बोल रहा है? A system call is a mechanism using which a user program, यहाँ ये कहाँ पे है? यूजर मोड के अंदर। Can request service from kernel, ये कहाँ पे है? कर्नल मोड के अंदर। For which it does not have the permission, मतलब तुम डायरेक्टली यूजर मोड से हार्डवेयर को एक्सेस
नहीं कर सकते हो। इसलिए हम कर्नल मोड से रिक्वेस्ट किए कि मेरे को ये काम करके दो। यूजर प्रोग्राम टिपिकली डू नॉट हैव द परमिशन टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एक्सेसिंग आईओ डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन अदर प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल जो हम लाइक 2-3 क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि तुम्हारा यूजर मोड और कर्नल मोड में क्या डिफरेंस होता है और उसका मतलब फायदा क्या होता है, ये हम लोग इंटरेक्ट करने का जरूरत भी पड़ता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया है कि यहाँ पे एक यूजर एप्लीकेशन लाइक टिकटॉक, उसको क्या करना है, एक तुम्हारा फोल्डर क्रिएट करना चाहता है तो तुम्हारा इसमें, अब तुम्हारा हार्डवेयर में, तो एक जी लिप्सी होता है नाम करके तुम्हारा, ये क्या है, सिस्टम कॉल। ये क्या है, सिस्टम कॉल। और ये क्या है, जो डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, SCI, कि जी लिप्सी नाम करके एक सिस्टम कॉल है जो स्विच कर रहा है यूजर ऐप से कर्नल के अंदर। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ ना, सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो वो डिसाइड करे कौन सा यहाँ पे सिस्टम कॉल लगेगा। तो यहाँ पे लगा जी लिप्सी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग यहाँ यूज किए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तुम पहुंच गए कर्नल के पास, अपना काम किए, हार्डवेयर से इंटरेक्ट किए, जो तुम्हारा क्रिएट करना था फाइल क्रिएट किए, फिर तुम वापस गए, फिर डिसाइड किया कौन, SCI डिसाइड किया कौन सा यहाँ पे सिस्टम कॉल लगेगा, और फिर तुम वापस यूजर बोर्ड में चल गए। ठीक है, तो जो ऊपर से पढ़ा था वही सिस्टम था। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ मेरे को चैट में एक बार फटाफट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर, और लोग को? श्रुति, कृष्णा, दीपक और प्रिंचेस भैया, यहाँ 2 सिस्टम कॉल्स यूज हुआ है यार। यहाँ पे उतना लाइक हम मेंशन नहीं किए कि यहाँ पे कितना सिस्टम कॉल यूज हो रहा है, हम बस समझा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिस्टम कॉल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, बस तुमको समझा रहे हैं स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, बीच में ये SCI होता है। यहाँ पे जब तुम यहाँ से यहाँ स्विच करोगे ना, तो यहाँ भी एक सिस्टम कॉल लगेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट वो बस स्ट्रक्चर समझाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे बनाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कॉल के अंदर 4 टाइप होता है, मोस्टली 5 टाइप। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर वही सब तुम्हारा है, इंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, ये सब सिंपल सिंपल तुम्हारा ये सिस्टम कॉल्स है। और ये सब सिस्टम कॉल का अलग अलग काम होता है। तुम लोग को अगर टाइम मिलेगा तो इसके बारे में सर्च करके एक बार देखना। यहाँ पे एक रिपोजिशन नाम करके होता है, जैसे मान की तुम कोई फाइल में रीड कर रहे हो, जैसे मान के एक राइट किए, ठीक है, एक राइट किए अंकित कुमार को नोट टेक्स्ट फाइल में तुम राइट किए, उसके बाद तुम रीड कर रहे हो। रीड करने के टाइम पे हम रीड कहाँ से किए, यहाँ से रीड करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिपोजिशन का मतलब कि अगर हमको चाहते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करें रीड करना 6th पोजीशन से, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा, तो हम उसको इंडेक्स बता देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोजिशन। ठीक है, आगे सिंपल सा वही तुम्हारा ओपन क्लोज गेट टाइम और डेट, ये सब कम्युनिकेशन क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तुम देख लेना एक बार सर्च करके गूगल में। और यहाँ पे एक बार वही सब तुम्हारा उसके अंदर कौन सा सिस्टम कॉल यूज हो रहा है, विंडोज के अंदर और यूनिक्स के अंदर, यही तुम्हारा लिनक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट होता है यूज, यहाँ पे होता है फोक यूज। तुम मैक के अंदर ना यूनिक्स का कोड लिख कर रन कर सकते हो, सेम विंडोज में ये यूज करके फिर ये यूज करके, तो तुम्हारा यूनिक्स का ये सब कमांड है, विंडोज का ये सब कमांड्स है। तुम कभी ये सब यूज नहीं करोगे एक्सटर्नली, करने का तुम लोग कर सकते हो, लेकिन तुमको कोई करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, सारा ये काम OS करता है। लेकिन तुम लोग ये सब यूज करके देख सकते हो, एक बार तुम लोग ट्राई करना कि ये सब के बारे में पढ़ने का ट्राई करना कि जितना भी तुम्हारा सिस्टम कॉल्स है वो क्या करता है, और कम से कम 5 सिस्टम कॉल अपने दिमाग में रखना। कोई पूछ सकता है कि लाइक नेम लाइक 5 सिस्टम कॉल्स यूज्ड इन OS। ठीक है, तो कम से कम 5 सिस्टम कॉल्स याद रखना, यूनिक्स में भी और विंडोज में भी, क्योंकि यूनिक्स वाले तुम्हारा काम करता है मैक में भी। ठीक है, तो यूनिक्स का याद रहेगा तो मैक में यूज कर सकते हो। मोस्टली लोग पूछता है विंडोज में, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज करके नहीं पूछता है, लेकिन तुम लोग कम से कम 5 याद रखना और पढ़ना सबके बारे में, सिस्टम कॉल कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार यहाँ तक मेरे को बताओ चैट में, एक बार कौन मैसेज कर रहा है, बताओ मेरे को चैट में एक बार फटाफट, हम देख रहे हैं।
चलो बहुत बढ़िया लगा कि सबको समझ में आ गया। हाँ, एक और टॉपिक है यार, लाइक टाइप्स ऑफ मेमोरी, वो पढ़ाएं या तुम लोग को जाना है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस नोट्स खोल के हमको समझाना है वो सब। बताओ। हाँ ठीक है, चलो बढ़ाते हैं। ज्यादा वो टाइम नहीं लेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा। एक सेकेंड, हाँ हम थोड़ा 2 मिनट में आते हैं। हम्म ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 मिनट का पढ़ाई और है, उसके बाद फिर तुम लोग जा सकते हो। यूजर मोड से कर्नल मोड जाने के लिए एक से ज़्यादा सिस्टम कॉल्स यूज होता है, हो सकता है क्या? जरूरत नहीं है। जब तुम कोई काम एक छोटा सा यूज करके यूज कर सकते, लाइक काम कर सकते हो, तो फिर तुम डबल यूज क्यों करोगे? और बताया ना, तुम वो डिसाइड नहीं करते हो कि तुम कितना सिस्टम कॉल यूज करने वाले हो, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, समझे? अरे यहाँ नहीं खोलना यार, हट। समझे कि नहीं भैया? चलो यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग। बैक्टीरिया खत्म हो लो, चलो चार्ज लगा देते हैं इसको। अब तो तुम लोग का मीटिंग करते करते खत्म हुआ है। चैट में कुछ बोल रहा है क्या? सेकंड रुको यार। हाँ जी, कुछ आप चैट में बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, सब बढ़िया बात है। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, देखो ध्यान से एक बार। पेन। तो यार सिंपल सा देख, यहाँ पे हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना कि हम लोग का लाइक तुम्हारा कंप्यूटर में कितना प्रकार का स्टोरेज होता है। ठीक है, जो तुम लोग बोलते हो, हम लोग को सिर्फ पता होता है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के नाम थे क्या? रैम। ये तुम्हारा हो गया मेन मेमोरी, हम लोग तो जानते हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है, और एक तुम्हारा हो गया क्या? रोम। ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। बट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारा कंप्यूटर के अंदर कितना प्रकार का मेमोरी होता है। तो सबसे पहला आता है मेमोरी
प्राइमरी मेमोरी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेन मेमोरी। नहीं ऐसे मत बोलो, इसको हम लोग बोल सकते हैं वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप तुम जैसे ही बंद करोगे, तुम्हारा जितना भी इस प्राइमरी के अंदर डेटा है वो खत्म हो जाएगा, वो डेटा निकल जाएगा, वहां से फ्लश ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ होने पर सब। हाँ वही तो वोलेटाइल का मतलब वही होता है कि पावर ऑफ होने के बाद तुम जितने भी डेटा है वो सब खत्म हो जाएगा, वो सेव नहीं होता है। वैसे सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ये तुम्हारा होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ करने के बाद तुम्हारा डेटा सेव रहता है, ये डेटा हटाता नहीं। एक प्रकार का तुम्हारा चिप टाइप है कि हमेशा डेटा को सेव करके रखता है। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर सबसे पहला आता है रजिस्टर, सबसे पहला आता है रजिस्टर, ये सबसे क्लोज होता है सीपीयू के। यहाँ तुम्हारा है सीपीयू, कलर चेंज करते हैं, ठीक है पहले इसको मिटा देते हैं। और यहाँ सबसे पहला क्या है, सीपीयू, सीपीयू सबसे क्लोज तुम्हारा किसके साथ है, रजिस्टर के साथ। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं मतलब काम होता है, जो अगर तुम रजिस्टर में अगर तुम वहां डाल के रखते हो तो सबसे फास्ट होता है। लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब ड्रॉबैक या तुम्हारा कॉन्स क्या है कि रजिस्टर होता है तुम्हारा कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी या स्टोरेज इन योर कंप्यूटर इज रजिस्टर। यस, स्मॉल साइज, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब तुम बोल सकते हो ना ये तुम्हारा होता है केबीज में, 10 केबी या 20 केबी का होता है। क्यों भैया इतना छोटा क्यों होता है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर्स जो बहुत कॉस्टली आता है। ठीक है, हम लोग ऐसा ऐसा लाइक चिप यूज करते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर्स हो गया या सेमीकंडक्टर्स हो गया, वो बहुत कॉस्टली आता है। अगर हम इसको बढ़ाएं तो जो लैपटॉप का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम कोई उसको तो बाय नहीं करोगे, इसीलिए हम रजिस्टर को बहुत छोटा रखते हैं, छोटा, ताकि मेरे को कम दाम में वो हो जाए काम। ठीक है, तुम यहाँ इसको बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज इन मेन मेमोरी, या आप बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसके अंदर जो तुम्हारा होता है यूज ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर्स, वो काफी कॉस्टली होता है, इसीलिए इसका साइज बहुत छोटा होता है रजिस्टर का, और वो सबसे क्लोज होता है सीपीयू से। तो तुम जो भी काम कर रहे होगे रजिस्टर के अंदर वो काम होगा तो बहुत फास्ट होगा, जल्दी जल्दी होगा। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। हम बताए थे लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास में कि कैश का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा जो प्रोसेस का तुम्हारा क्या बोलते हैं ओएस समझता है कि जब तुम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जो वो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में यूज होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो हर बार यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठा के डाल देंगे कैश मेमोरी में, ताकि जो सीपीयू है वो उससे हल्का क्लोज आ पाए। ठीक है, तो उससे सीपीयू काफी जल्दी उसको फेच कर पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होता है वो हम डालते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो होता है कैश मेमोरी में। सेम थोड़ा इससे बड़ा होता है, रजिस्टर से बड़ा। ठीक है, और हल्का से इससे फास्ट, मतलब हल्का से इससे स्लो होता है कैश मेमोरी, और थोड़ा सा ज्यादा होता है। आई थिंक बोल सकते हो कि लाइक ये तुम्हारा केबी होता है, ये तुम्हारा बोल सकते हो कि एमबीज में होता है। ठीक है, आई थिंक केबी में भी नहीं, केबी से छोटा और क्या होता है यूनिट, केबी एमबी, केबी से छोटा होता है यूनिट क्या, नहीं पता है क्या, बस सर्च करते हैं। बाइट्स, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, तो वही हम सबको डाउट लग रहा था यार कि गलत तो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बाइट्स बोलो, बिट्स तो उससे भी छोटा हो गया। कहाँ गया, यहाँ पे तो तुम्हारे ये जो है ना केबीज में नहीं होता है, ये तो तुम्हारा होता है बाइट्स में, ये होता है बाइट्स में। ठीक है, तुम्हारा रजिस्टर का साइज होता है 10 या 20 बाइट का होता है, जबकि ये एमबीज में नहीं होता है।
ये होता है केबीज में, कैश मेमोरी का साइज ये होता है केबीज में। बाकी थोड़ा मेन होता है एमबीज में, जीबी में होता है जो तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे को चैट में एक बार फटाफट। रजिस्टर क्या होता है उसका हम 4 पॉइंट्स बताएं। सबसे पहले क्लोजेस्ट टू सीपीयू, स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। थर्ड क्या है कि ये तुम्हारा होता है इसमें यूज सेमीकंडक्टर्स या ट्रांजिस्टर्स। और फोर्थ है कि तुम्हारा सबसे कॉस्टली होता है, इसलिए सबसे छोटा होता है। ठीक है, कैश का भी वैसे ही तुम्हारा रजिस्टर से हल्का सा बड़ा होता है, बट हल्का ये कॉस्टली उतना नहीं होता है क्योंकि इसमें तुम्हारा उतना फास्ट नहीं चलता है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है जो रिपीटेडली यूज हो रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, तो उसको हम डाल दे रहे हैं वहाँ कैश मेमोरी में, ताकि सीपीयू उसको जल्दी से एक्सेस कर पाए और फिर उसको काम कर पाए। फिर आता है मेन मेमोरी जो तुम्हारा रैम है। ठीक है, तो सबसे पहले जब तुम्हारा सेकेंडरी से आता है मेमोरी के अंदर जितना भी तुम्हारा काम होता है यहाँ से उठ के यहाँ पे आता है इस जगह पे, उसके बाद यहीं से होता है एग्जीक्यूट। ये तुम्हारा होता है मोस्टली 4 GB 8 GB 16 GB। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी के अंदर तो तुम्हारा डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स है। ये हम पढ़ाएंगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट। ये तुम्हारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। हम लोग पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर हम लोग चारों पढ़ेंगे। रजिस्टर एंड कैशे का स्टोरेज कैपेसिटी वही तो बताएं हम ना कि इसके अंदर तुम्हारा 10 या 20 बाइट्स का होता है स्टोरेज कैपेसिटी, और कैशे के अंदर केबीज में होता है, बहुत कम, ज्यादा बड़ा होता नहीं है। तुम ज्यादा चीज इसके अंदर स्टोर करके रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसका ये नंबर वाइज हम नहीं बता सकते क्योंकि हर सिस्टम का, तुम जैसे महंगा सिस्टम लिए तो उसका ज्यादा होता है, अगर तुम सस्ता सिस्टम लिए तो कम होता है, तो उसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड कर तुम्हारा कितना तुम प्राइस का ले रहे और मतलब कितना प्राइस का सिस्टम ले रहे। तो यहाँ देखो पॉइंट लिखा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू इटसेल्फ। A register may hold an instructions, a storage address, or any data such as a bit, sequence, or individual character. वही सब लिखा हुआ है। Registers are a type of computer memory used to quickly accept, store, and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. कैश क्या होता है? Additionally, memory systems that temporarily stores frequent used instructions and the data for quicker process by CPU. Simple. Main memory वही RAM. सेकेंडरी के अंदर स्टोरेज मीडिया और विच कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। वही सिंपल जो ऊपर हम बताएं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपैरिजन में क्या होता है कि तुम्हारा सबसे पहले ये होता है कि तुम्हारा सबसे पहले कंपैरिजन का 4 पॉइंट है। सबसे पहले कॉस्ट, हम कंपेयर कर रहे हैं किसके बीच में? प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कॉस्ट। प्राइमरी स्टोरेज आर कॉस्टली, क्यों? इसके अंदर क्या है? रजिस्टर्स है, सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर रजिस्टर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर्स एंड लेबर्स। लेबर लाइक तुम बोल सकते हो कि जो तुम ट्रांजिस्टर जो लगाता है वो लोग जो एम्प्लॉय होता है वो भी काफी कॉस्टली होता है, बहुत पैसा लेता है वो लोग ये काम करने के लिए। ये बहुत लाइक बारीक वाला काम है ना, सबसे होता नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेजेस आर चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। तुमको लाइक 3-4 हजार में तुमको 1 TB का प्राइमरी लाइक सेकेंडरी स्टोरेज मिल जाएगा, बट तुमको 1 TB का क्या बोलते हैं वो रैम कहीं नहीं मिलेगा 4-5 हजार में। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, तो पॉसिबल ही नहीं। तुमको 4-5 हजार का 4 GB मिलेगा रैम। ठीक है, फिर तुम्हारा एक्सेस स्पीड, तो प्राइमरी हैज हायर एक्सेस स्पीड देन सेकेंडरी मेमोरी। तुम्हारा सीपीयू कहाँ है? यहाँ पे है, तो इससे कितना दूर है? ये वाला बहुत दूर है। बाकी तुम्हारा जो 3 है वो तुम्हारा सामने है, तो इससे जितना भी तुम्हारा काम होता है प्राइमरी में ज्यादा फास्ट होता है, स्पीड ज्यादा होता है। प्राइमरी हैज हायर एक्सेस स्पीड देन सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर्स हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, जो ये होता है सबसे ज्यादा उसका स्पीड होता है, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ फेच करने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड होता है उसका। देन कम्स कैश, देन मेन मेमोरी। फिर स्टोरेज साइज, सेकेंडरी हैज मोर स्पेस। मतलब वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये जो 1 पेज का नोट्स है वो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल था, बस अपना नोट्स बनाओ यार तुम लोग। ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम लोग अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और अपने पास रखो और रिवाइज करो, ऐसे तुम सब भूलते जाओगे, तुमको कुछ याद नहीं होगा। ठीक है,
जितना ही पढ़ा रहे तुमको लगता होगा कि क्लास में तुमको लाइक यहाँ तो सब बच्चा बोलता है कि हमको समझ में आ गया, वही अगर हम 2 क्लास के बाद आज का क्लास जो पढ़ा है वो हम पूछे तुम लोग नहीं बता पाओगे। तो वैसे मत करो, कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं है फिर, अगर तुम 2 क्लास के बाद सब भूल जाओगे तो। आज जो पढ़े उसके बाद नोट्स बनाओ, उसको एक बार देखो, उसको रिवाइज करो। फिर अगर तुम जब कल पढ़ रहे हो तो जो आज का नोट्स था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो वैसे ही होता है रिवीजन, तुम लास्ट क्लास पहले पढ़ो, फिर एक बार रिवाइज करो, फिर तुम आज पढ़े तो फिर लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़े तो फिर 2 क्लास का रिवाइज करो। तो तुमको एकदम याद हो जाएगा सब कुछ, तुमको बार वापस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो तुमको मजा भी आएगा और तुमको लोड भी नहीं होगा। तो वैसे ही पढ़ा करो, ठीक है। हाँ, तो बताओ आज का क्लास समझ में आया कि नहीं सबको? बताओ चैट में एक बार फटाफट सबको ही। चलो अच्छे से आ गया, यस 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 भैया, आ गया क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब असाइनमेंट में बताते हैं हम क्वेश्चंस, लाइक असाइनमेंट तुम लोग कर लोगे कि हम बताएं क्वेश्चंस? बताओ, लेट्स सॉल्व असाइनमेंट्स क्वेश्चंस। अच्छा कुछ तो आए हैं, बताओ। मैं लाइक वो 5 क्वेश्चन में कौन सा बताना है? अच्छा पम्पिका बोल रहे हैं पहले करेंगे उसके बाद बताइएगा, या पहले ट्राई करते हैं उसके बाद, प्रैक्टिकल के बाद? हाँ देखो, अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो फिर छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि तुम लोग का प्रैक्टिकल कल एग्जाम है। ठीक है, तो आज तुम लोग लीव करो, और प्रैक्टिकल में भाई मत कुछ करना, आराम से तुम, हाँ गिटअप बताते हैं, तुम दीपक रुकना, बाकी तुम लोग और लोग लीव कर सकते हो। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।